हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हमारी PYQ सीरीज़ का आज है नेक्स्ट डे, जिसमें कि हम साइंस से रिलेटेड PYQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगता है कि आगामी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं वो कवर अप करते हैं। चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों के हम क्वेश्चन 1 बाय 1 करके कवर अप कर रहे हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी के पृष्ठ सतह से ऊपर रहेगी, अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी या मरकरी में घुल जाएगी। If a spherical ball made of steel is put into a vessel containing mercury, it will be sinks in the mercury, remain above to the surface of the mercury, partially submerged to the mercury, या dissolved in the mercury. So the correct answer of this question is partially submerged in the mercury. अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी। क्या ये सही आंसर है? नहीं, अंशतः नहीं रहेगी, बल्कि रिमेन अबव द सरफेस ऑफ द मरकरी, ऊपर ही रहेगी। मरकरी की बात हो रही है ना, तो ये इसका कारण क्या होगा? घनत्व के कारण ऐसा होगा कि जो हमारी स्टील की जो बॉल है वो मरकरी के पात्र में ऊपर ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? बाय विच प्रोसेस कैन द सी वाटर बी प्यूरिफाइड? आश्वन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, प्रभाजी आश्वन द्वारा। बाय डिस्टिलेशन, बाय इवेपोरेशन, बाय फिल्ट्रेशन, बाय फ्रैक्शनल फिल्ट्रेशन। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाय डिस्टिलेशन, आश्वन के द्वारा। ठीक है। आश्वन एक विधि है जिसमें दो द्रवों को अलग किया जाता है। ठीक है, दो द्रवों को अलग किया जाता है और किस बेसिस में किया जाएगा? उनके क्वथनांकों में अंतर देख के हम क्या करेंगे? दो द्रवों को, यानी कि 2 लिक्विड्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं और उसके बाद उनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्यूरिफाई कर सकते हैं सेपरेट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए। द फंक्शन ऑफ द बॉल बेयरिंग इन अ व्हील इज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, to convert static friction into kinetic friction, just for कन्वीनियंस के लिए तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही हट गया। अब बाकी बचे ये, आपको ये आने से पहले ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, घर्षण यानी कि। ठीक है, घर्षण को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। घर्षण क्या होता है? बेसिकली जब वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच जो एक बल कार्य करता है उसको ही हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में इसको मैं थ्योरी क्लासेस में कवर अप करवा दूंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, गतिज घर्षण को बेलनी घर्षण में बदलना, मतलब कि काइनेटिक ऐसे जो चल रहा होगा घर्षण, ऐसे जो लग रहा होगा उसको कैसे रखना? रोलिंग होगी ना, पहिया ऐसे ऐसे करके घूम के आगे बढ़ेगा, ऐसे घूमेगा पहिया, आगे बढ़ता रहेगा, तो क्या हो रहा है? ये रोलिंग फ्रिक्शन घूम रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। ड्यूरिंग अ रेस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रनर इज। उसके पैरों के आगे, आप खुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़। उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं, शरीर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इन द मिडिल ऑफ द बॉडी एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये तो बिल्कुल ही 2 ऑप्शन गलत हैं। इन फ्रंट ऑफ फीट या फिर बिहाइंड हिज फीट, तो कहाँ होगा?
कहाँ होगा? इन फ्रंट ऑफ हिज फीट, उसके पैरों के आगे। जब हम दौड़ते हैं तो हम अपने जो आगे के पंजे होते हैं उनके सहारे दौड़ते हैं। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बिंदुक के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, उपयुक्त सभी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in the atmosphere is measured as humidity, droplets, smoke, all of the above। ठीक है, so the correct answer is आर्द्रता, humidity। अब humidity होती क्या है? humidity जो होती है हवा में मौजूद जल वाष्प को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो जल वाष्प की जो मात्रा है, मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है? 0 to 4% चेंज होता रहता है। सो आर्द्रता के रूप में जो है हमारी जल वाष्प की मात्रा जो है मापी जाती है ह्यूमिडिटी के बेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सोडियम, टिन, रेडॉन, रेडियम। सोडियम, टिन, रेडॉन, रेडियम। कम गलनांक पूछा है आपसे। सो अब आपके ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेडॉन। रेडॉन। क्या पूछा गया था आपसे? कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? ठीक है, तो रेडॉन का होता है, लेकिन कितना कम होता है ये भी देख लेते हैं। इसका होता है 71 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ढंग से लिख लेंगे, 71 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं इनका भी देख लेते हैं। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली। और फिर उसके बाद आप देखेंगे टिन का होता है, टिन का तो बहुत ज़्यादा होता है, 232 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड रेडियम का आप देखेंगे तो कितना होता है? रेडियम का होता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से क्या विरंजक अभिकर्मक का काम नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज अ ब्लीचिंग रिएजेंट? आपको पता है ब्लीचिंग रिएजेंट क्या होते हैं? ब्लीचिंग रिएजेंट मतलब विरंजक अभिकर्मक। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैं अपनी थ्योरी क्लास में इसको भी पूरा कवर अप कराऊंगी। सो इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। सो जो इसका आंसर है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि विरंजक जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं। वो क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तत्वों को विरंजित करते हैं। ठीक है, इसको दो श्रेणियों में, जो विरंजक अभिकर्मक होते हैं, विरंजक अभिकर्मक को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो वो होते हैं जो क्लोरीन से बने होते हैं, क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, क्लोरीन से बने होते हैं। और दूसरे होते हैं जो कि क्या होते हैं? पेरोक्सीजेन ब्लीचिंग, ठीक है, एजेंट। दो टाइप के होते हैं, एक तो क्लोरीन एजेंट होते हैं, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट, और एक होते हैं पेरोक्सीजेन ब्लीचिंग एजेंट। तो इसमें क्या नहीं आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ब्लीचिंग अभिकर्मक की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका प्रमुख घटक है? किसका प्रमुख घटक है?
क्लोरीन गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पानी, अश्रु गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, गोबर गैस। वाटर, टीयर गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गोबर गैस। तो आंसर है इसका अश्रु गैस। टीयर गैस जो होती है इसका प्रमुख घटक जो होता है वो क्या होता है? क्लोरीन, Cl2 होता है। ठीक है, अब जो ये Cl2 है हमारा, जो क्लोरीन है हमारा, सॉरी, जो अश्रु गैस है हमारी, ये एक गैस नहीं होती है। हाँ, सिर्फ इसका ये नाम ही नाम गैस है, नाम के पीछे गैस लगा है तो ये मैं सोचेगा कि ये गैस होती है। ये क्या होती है? बेसिकली एरोसॉल होती है। क्या होती है? एक एरोसॉल होती हैं। और जो ये कमरे के तापमान में कैसी होती है? ठोस होती है, हार्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट व्हाट? फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट या फिर क्लोरेट। ठीक है, तो भूरा वलय टेस्ट जो है वो किसका रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इज अ कॉमन नेम ऑफ फॉर, ठीक है, किसका? एप्सम सॉल्ट, जिप्सम, बोरेक्स या फिर गैलीना। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा, अच्छा जो ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें बोरेट आ रहा है। आप ऐसे भी थोड़ा सा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बोरेट आ रहा है, बोरेट तो फिर बोरेक्स से ही बनता है। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बोरेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। सबको पता है, इलायची, लौंग, दालचीनी, केसर। इलायची कली होती है? नहीं। लौंग हो सकती है, दालचीनी नहीं, केसर नहीं। सो लौंग इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लोव, क्लोव जो होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली खाना पकाने में मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी है? स्तनधारी पूछा गया है। लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? एलिफेंट, हाथी, डायनासोर, वेल या राइनोसोर्स, गैंडा। ठीक है, सो सबसे बड़ा जो है क्या है? वेल। वेल जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल है। और कितना बड़ा होता है? कितना इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? अप्रॉक्स बताऊंगी मैं आप लोग को कितनी होती है, 32 मीटर। और इसका जो वेट होता है, इसका जो वज़न होता है, वज़न वो कितना होता है? अप्रॉक्स बताऊंगी 150 टन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्थियां किसमें वतिल होती हैं? इन विच एनिमल्स द बोन्स आर पेन्योमेटिक। ठीक है, मछलियों में, उभयचरों में, सरीसृप में या पक्षियों में? फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में या फिर बर्ड्स में? तो जो अस्थियां हैं वो किस में वलित होती हैं? किस में होती हैं? फोर्थ, यानी कि बर्ड्स में, पक्षियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंद गोभी का खाद्य अंश होता है? बंद गोभी का कौन सा पार्ट हम खाते हैं बेसिकली? ठीक है, द एडिबल पार्ट ऑफ द कैबेज। फल, संघनित पुष्प, कायिक कलिका, पुष्प समूह। फ्रूट, कंडेंस फ्लावर, वेजिटेटिव बर्ड या फिर इन्फ्लोरिसेंस। वेजिटेटिव बर्ड जो है हम इसका कायिक कलिका वाला जो पार्ट होता है उसको खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलंबा लीविया किसका वैज्ञानिक नाम है? कोलंबा लीविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? नीचे ऑप्शन दिए हैं, पिजन यानी कि कबूतर, स्नेक सांप, रेबिट खरगोश, शार्क मछली। सो जो पिजन है, जो कबूतर है, उसका नाम क्या होता है साइंटिफिक? कोलंबा लीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है? घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है, क्या है? एल्फाल्फा, चारा, बांस, लाइकेन। एल्फाल्फा, सॉर्गम, बैम्बो, लीचिन। सो बैम्बू जो होता है हमारा, बांस, वो सबसे ऊंची और सबसे मोटी प्रकार की क्या होती है?
घास मानी जाती है। ठीक है, सो ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन के अलावा मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी भी देती हूँ, इसलिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। धन्यवाद।